कलेक्टिव आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज हम चेक करेंगे अभी, और बहुत ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं होने वाली है, ठीक है। सो एनीवन हु फील्स लाइक कि यार आपके पार्टनर और आपके बीच में कहीं ना कहीं टेलीपैथिक कम्युनिकेशन चल रही है। नंबर 1 साइन इज टेलीपैथिक कम्युनिकेशन हो सकती है। नंबर 2 साइन इज समथिंग विद यू एंड योर पार्टनर। यहाँ पर ना क्लोजर नहीं है, आपको बार बार ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, या वो करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, हो सकता है आपके पर्सन मैरिड हैं और उनकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से आप लोग के बीच में जो है ये इतना बड़ा सेपरेशन या ब्रेक आ रखा है, ठीक है। 4 इज़ कमिंग राइट नाउ। लेट्स सी आपके और क्या साइंस मुझे रिसीव कर मिलते हैं। यूनिवर्स जी प्लीज़ मुझे गाइड करिए, आज की कलेक्टिव के जो पार्टनर्स की एनर्जी है इनके लिए वो क्या है और वो इस रिश्ते में क्या चाह रहे हैं, ठीक है। सो कलेक्टिव ये एक टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, ये एक कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, जनरल है। और इन केस आपको लगता है कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है, ये सिर्फ अवेयरनेस और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए आप देखो, कोई ऐसा नहीं है कि यार सारा कुछ दिल पे लगा लिया और बहुत ज़्यादा फील करने लगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। 111 की सिंक्रोनिसिटी भी आ रही है। इसके साथ आई वुड से कि जब भी आप देख रहे हो ये आपको तभी रेजोनेट करनी चाहिए। साथ में इफ़ यू फील लाइक गोइंग फॉर अ पर्सनल रीडिंग, अगर आपको और क्लैरिटी चाहिए और अपनी सिचुएशन के लिए चाहिए, आई एम श्योर पर्सनल रीडिंग में बहुत सारी क्लैरिटी मिलती है, क्योंकि यार मैं करती हूँ और मुझे पता है कि पर्सनल रीडिंग में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आती है। तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद योर करंट पार्टनर्स करंट एनर्जीज, मतलब पार्टनर्स करंट एनर्जीज क्या हैं, ठीक है। हैंग्ड मैन, ओके, आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर आ रही है हैंग्ड मैन के इस रिश्ते को लेकर, और देख लेते हैं क्या है उनकी करंट एनर्जीज। 5 ऑफ वॉन्ड्स, मून कार्ड, मैजिशियन, एम्परर। सो आई हैव 4 मेजर आर्काना कार्ड्स। यहाँ पर आप किसी बहुत ही स्पेसिफिक जर्नी में चल रहे हो। 222 की सिंक्रोनिसिटी आ रही है, बहुत स्पेसिफिक जर्नी में चल रहे हो आप लोग। कोई आपको पता है ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है, आपको पता है ये एक डिवाइन की जर्नी है, एंड यू नीड, पहला मैसेज आपके लिए आ रहा है, यू नीड टू एन्जॉय दिस जर्नी ऑफ योर्स, वट एवर दिस जर्नी इज, स्टार्ट एन्जॉइंग दिस जर्नी, ठीक है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। कुछ साइंस आपके और आपके पार्टनर के हो सकते हैं, विच इज़ स्पाइसीज, वैसे मैजिशियन है, ऑल साइंस रीडिंग है। वी हैव एरीज, वी हैव लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई हियर, एंड वी हैव एरीज, लियो, सेजिटेरियस हियर, राइट। तो कुछ साइंस मुझे यहाँ रिसीव हो गए हैं, ठीक है। लेट्स फाइंड वाई, अभी क्यों आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज में हैंग्ड मैन आ रहा है। देयर इज़ अ क्लैरिटी वी माइट नीड टू हैव, जजमेंट। अच्छा, इनको क्लैरिटी नहीं है, आपके लिए वेट कर रहे हैं, हो सकता है इनको जजमेंट भी यही मिली हो ना डिवाइन से, कि ये जो साइकिल है दिस इज़ अबाउट टू बी एंडेड, मतलब ये जो पीरियड है आपका सेपरेशन का अपने पर्सन के साथ, ये पीरियड में जो आपने सीखना था और आपके पर्सन ने जो सीखना था वो उसकी क्लैरिटी रिसीव हो जाएगी, तो ये पीरियड डेफिनेटली आपका ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर ना मेजर अरकाना से क्लैरिटी आ रही है, दैट मीन्स कि बहुत, एंड वी हैव अनदर मेजर अरकाना, ठीक है। हाँ, तो आपके जो पार्टनर है वो वेट में, उनको ऐसा लगता है ना कि क्यों वेट कर रहा हूँ मैं अपने पर्सन का, कि क्यों वेट कर रही हूँ मैं अपने पर्सन का, इट्स बिकॉज यू आर कनेक्टेड, यहाँ डिवाइनली कनेक्टेड हो आप लोग, एंजल्स आपको सपोर्ट करते हैं, और दिस इज समथिंग ऑफ अ डिवाइन यूनियन जो मुझे दिख रहा है आने वाले टाइम में आपके लिए डिवाइन यूनियन का ही काम होने वाला है, और यू हैव अ स्पेसिफिक पर्पस विद दिस पर्सन। अगर आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो, कुछ लोग आप में से सोलमेट्स हो सकते हो, कुछ लोग आप में से कार्मिक सोलमेट्स भी हो सकते हो, और कार्मिक ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हो, बट दिस इज़ अ हायर जर्नी, दिस इज़ अ जर्नी टू योर हायर सेल्फ, एंड द वेरी फर्स्ट मैसेज दैट आई रिसीव्ड हियर, अपनी जर्नी को एन्जॉय करना है आपने। तो जो भी चल रहा है इसको एन्जॉय करने की आदत डाल लो, इनर चाइल्ड को बाहर निकालने की आदत डाल लो, ठीक है। लेट्स सी कि 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आ रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी में। इनको ना बस क्लैरिटी चाहिए, ठीक है, आपके पार्टनर इज लुकिंग फॉर क्लैरिटी, एंड और जो मुझे दिख रहा है बहुत जल्दी इनको क्लैरिटी मिलेगी, बिकॉज जजमेंट इज समथिंग यू कांट बट
कम आउट ऑफ इट, मतलब इसमें रह नहीं सकते आप, जजमेंट में आप बहुत टाइम तक नहीं रह सकते. यू विल गेट आउट ऑफ दिस वेरी सून विद द क्लैरिटी ओनली. ठीक है, लेट्स सी व्हाई इज 5 ऑफ वॉन्ड्स हियर, क्यों आ रहा है इनके एनर्जी में. 2 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स इज क्लियरिंग बाय 5 ऑफ वॉन्ड्स ओनली. ठीक है, बॉटम 10 ऑफ कप्स. दिस इज समथिंग यार, आपके पार्टनर डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी में है, आप उसी लिए रीडिंग देख रहे हो, वही साइंस आ रहे थे यहाँ पर. इधर और इधर दो जगह इनके एफर्ट्स हैं. साथ में वी हैव 10 ऑफ कप्स. ठीक है, जिस तरीके से रीडिंग आ रही है, आई कांट शो यू द होल रीडिंग, बट यहाँ पर मून कार्ड है, वी हैव द सन कार्ड, विच मीन्स जिस तरीके से मैंने आपको बताया है कि बहुत जल्दी ये इस चीज़ से बाहर आएंगे. 5 ऑफ वॉन्ड्स, आपको अपने पार्टनर से इस समय पर ऐसा लग रहा होगा कि ये आपसे बिल्कुल ही कट गए हैं, या ये आपसे कंपटीशन वाली एनर्जी में थे पास्ट में. कुछ इस तरीके की ज़रूर वाइब्स होंगी, बट इट्स जस्ट दैट दिस पर्सन नीडेड टू अंडरस्टैंड कि ये क्या कर रहे हैं, ये अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं और आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो. ठीक है, आप मुझे एक ऐसे पर्सन दिख रहे हो जो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिंगल हैं और डिवाइन ने आपको रोक के रखा है कि नहीं, यू हैव टू बी सिंगल टू वर्क ऑन योर सेल्फ. ठीक है, अगर आप में से कुछ लोग डेट कर भी रहे हो तो आपने बहुत वेट करके डेट किया है किसी और को. नाउ दिस पर्सन इज सीइंग दिस विद ओपन आइज. ये मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन पहले तो यहाँ पर देखो 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ही क्लैरिटी रिसीव हो रही है 2 डिफरेंट डेक्स से. इट्स बिकॉज दिस पर्सन वॉज इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट प्लेसेज एंड दे डिड नॉट नो व्हाट टू डू. ठीक है, लेट्स मूव ऑन. फॉर नाउ आपको क्लैरिटी विद टाइम रिसीव हो जाएगी इसी रीडिंग में. मून का कार्ड क्यों आ रहा है, मून का कार्ड क्यों आ रहा है. यूनिवर्स, गॉड, प्लीज गाइड मी. Hierophant, 7 of wands. We have 7 of swords and 7 of wands. Number 5, number 2, number 7 could be significant. Number 12, number 1, number 4, ये सारे वही नंबर्स हैं जो मैंने आपको पहले दिए हैं. Number 18 and number 9 is also significant for you. ठीक है, दिस पर्सन इज ट्राइंग सो हार्ड राइट नाउ बिकॉज इनके ना टाइम का ही आप देख लो, मून का टाइमिंग चल रहा है. मून का टाइमिंग एक सोल के लिए बहुत स्पेसिफिक होता है क्योंकि ये डार्क नाइट ऑफ द सोल का टाइम होता है. कई बारी ये अपने डर से, अपनी इनसिक्योरिटी से बाहर आने का टाइम होता है. ये देखो, your partner is struggling right now and I could see the struggle in here. Your partner is struggling with this relationship right now because they don't have the clarity. They have their intuition blocks here. Look at that. They have their intuition blocks here. Your partner has to get to a decision. ठीक है, इनको एक डिसीजन पर आना है और वो डिसीजन ये इसलिए नहीं ले पा रहे हैं बिकॉज दे आर इन लूप राइट नाउ, जहाँ पर इनकी इनसिक्योरिटीज़ ट्रिगर्ड हो चुकी हैं बिकॉज ऑफ डिवाइन ने इनकी इनसिक्योरिटीज़ ट्रिगर करी हैं. यार आपके लिए ये रीडिंग पता है बहुत ऐसे स्पेसिफिक लोगों को ही मिलेगी जिन लोगों को अंडरस्टैंडिंग है, जिन लोगों को पता है कि उनके जो पार्टनर है ना, और ये पूरा टाइम भी आप लोगों के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा होगा. वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स हियर. ये बहुत स्पेसिफिक रीडिंग उन लोगों के लिए जो जिनको पता है कि बहुत डिफ़िकल्ट टाइम रहा है. ठीक है, वेरी डिफ़िकल्ट टाइम फॉर यू गाइज. 3 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स. इट इज़ कमिंग बिकॉज दिस पर्सन इज मिसिंग यू. लुक एट दैट. जो कार्मिक है ना आपके पर्सन के, एक तो कार्मिक और जो थर्ड पार्टी हो सकते हैं, जो भी इनके आसपास के लोग हैं, वो इनको इतना सपोर्ट नहीं कर पाते हैं. यार देखो पता क्या है, वो उनको जो जिस तरीके की सपोर्ट चाहिए ना, दे ओनली कैन गेट इट आइदर फ्रॉम गॉड, फ्रॉम यू एंड फ्रॉम देमसेल्व्स. ठीक है, तो क्या होता है कि सबसे पहले खुद को आपको जागृत अवस्था में आना पड़ता है, मतलब अवेयरनेस की अवस्था में आना पड़ता है कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या चाहिए. बट आपके पार्टनर ऑन दी अदर हैंड मैं देख रही हूँ कि ये खुद ही कंफ्यूज्ड है, ये खुद ही 2 जगह एक्शन डाल रहे हैं, पर इनको ये ना एक होल्ड बैक नहीं कर पा रहे अपने आप को, ये पीछे नहीं जा पा रहे एक स्टेप की. यार एक पीछे स्टेप लेके हमको दिखता है कि यार कौन सी जगह पे कितना
एक्शन हमें डालना है, और अगर हमें 4 जगह एक्शन डालना भी है ना तो थोड़ा थोड़ा डालना है, बहुत सारा इन्वेस्ट नहीं करना है। खुद को अबैंडन करने वाली एनर्जीज है आपके पार्टनर की इस समय पर, और दे आर नॉट like they are asking for a clarity because their mind is too clouded because their intuition is closed, ऐसा, ठीक है। So 5 of Pentacles and we have, okay, let's see why is the Magician card here. Why is, मुझे ऐसा पता है क्या लग रहा है, जो भी पास्ट में आपके पर्सन की लाइफ में बहुत अच्छा चल रहा था ना, दे आर मैनिफेस्टिंग दैट, जहाँ पर ये अपने मन की कर पा रहे थे, जहाँ पर चीज़ें इनके कंट्रोल में थी एंड दे कुड बी द बेस्ट, राइट, तो वो नहीं हो पा रहा है इनका। देखते हैं मैजिशियन क्यों आ रहा है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, मून कार्ड, लुक एट दैट, दिस इज यू, आप ही हो, आप ही हो। यूनिवर्स ने इनको, इनकी जो है ना इनसिक्योरिटीज ट्रिगर कर दी हैं और आपको ही ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट डर रहे हैं। आपको लगता होगा कि यार मेरे पार्टनर मुझसे बात क्यों नहीं करते, आपको लगता होगा मेरे पार्टनर मुझ में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं दिखाते, टाइम क्यों नहीं दिखाते। दिस इज़ बिकॉज ये डरते हैं, ये इनसिक्योर होते हैं कि यार मैंने सच बोला तो आप, इनको अबैंडनमेंट इश्यूज हो सकते हैं, 11-11 अबैंडनमेंट इश्यूज हैं आपके पार्टनर को। आई जस्ट सी दिस सो क्लियरली, यहाँ पर आपके पार्टनर ओपन अप इसलिए नहीं हो पाते हैं। लुक एट दिस, दिस इज योर एनर्जी, दिस इज क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, दिस इज योर एनर्जी। ऑल्सो दिस कुड बी थर्ड पार्टी, बट यहाँ पर थर्ड पार्टी और आपके बीच में कभी कभी एनर्जी एक्सचेंज इसलिए हो जाता है बिकॉज आप अपने पार्टनर से बहुत कनेक्टेड हो। यू एंड दिस पर्सन इज सो कनेक्टेड एंड दिस इज़ वाई यहाँ पर एक थर्ड पार्टी देखो इन्वॉल्वमेंट तो है, किसी और की इन्वॉल्वमेंट ज़रूर है यहाँ पर। फियर, ट्रॉमा, ये सब ट्रिगर्ड हैं आपके पर्सन के, और यही चीज़ें बार बार आ रही है। मून कार्ड इज़ कमिंग अगेन एंड अगेन, सारी चीज़ें रिपीट में आ रही हैं। दिस इज़ गोइंग टू द क्लैरिटी फॉर योर पर्सन। आपके पर्सन ना इतना ज़्यादा होपलेस एंड हेल्पलेस हो जाते हैं आपके बिना कि इनको समझ नहीं आती। इनको पता क्या है, आप भी वही कह रहे थे कि यार देखो अपनी थर्ड पार्टी को छोड़ दो या मुझे छोड़ दो, है ना, क्योंकि दिस इज़ नॉट गोना हैपन, दिस इज़ नॉट गोना हैपन। तो यहाँ पर आपके पर्सन ना आज भी उन्हीं 2 चीज़ों में फंसे हुए हैं कि यार किस जगह इन्वेस्टमेंट करूँ, ठीक है। अगर ये ज़रा सी भी इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर कर लेते हैं, वो जो नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द मून, बिकॉज ऑफ समथिंग दे कांट चेंज। देखो यार, लाइफ इज अंडर लाइक लाइफ इज नॉट अंडर माई कंट्रोल और योर कंट्रोल, लाइफ कंट्रोल्स अस, ठीक है। तो हम नहीं कंट्रोल करते हैं किसी भी चीज़ को, लाइफ हमको कंट्रोल करती है। तो यहाँ पर ना साफ साफ दिख रहा है, इट इज़ अ डिवाइन अलाइनमेंट फॉर यू एंड योर पार्टनर। ये ज़रा सा भी इन्वेस्टमेंट खुद पे कर लेंगे तो ये समझ पाएंगे इनको अपनी थर्ड पार्टी के साथ रहना है या आपके साथ रहना है, विच आई एम सीइंग कि इनके डीप 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 इमोशंस है आपके साथ रहने के, इनके डीप 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 इमोशंस है, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये इनको पता है पर सामने से बोलेंगे नहीं, ठीक है, बिकॉज दे आर फियरफुल। 10 ऑफ वॉन्ड्स, येस, थर्ड पार्टी के साथ इनके बर्डन्स है, थर्ड पार्टी के साथ दे कांट फील फाइन। यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं ना टू गेट अबव द ग्राउंड, मतलब बस हो गया अभी, और लड़ना नहीं है और झगड़ना नहीं है, और किसके लिए झगड़ना है, अपने लिए, है ना, टू फाइंड देयर ओन पीस, इसके लिए और झगड़ना नहीं है। पीस बनाना है तो पीस बनाना है और रखना है, उसके लिए झगड़ना नहीं है, ठीक है। दे आर ट्राइंग टू डू दैट, बट येस आई फील देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज फ्रॉम देयर फैमिली, फ्रॉम देयर मैरिज, फ्रॉम देयर रिलेशनशिप, फ्रॉम देयर थर्ड पार्टी, फ्रॉम देयर कार्मिक्स। तो यहाँ पर कार्मिक्स को ये साथ लेकर चल रहे हैं, ठीक है। लेट्स फाइंड वाई द एम्परर इज हियर। 444 आ रहा है इस समय पर मेरे सामने, वाई द एम्परर इज हियर। 444 नहीं, 44 आ रहा है। यूनिवर्स जी गाइड करिए, वाई इज द एम्परर हियर। पेज ऑफ कप्स, वर्ल्ड, एंड लेट्स टेक वन मोर कार्ड, 7 of Pentacles. We have 4 of Pentacles, okay. आपके पार्टनर को रियलाइजेशन की ज़रूरत है। यहाँ पर बहुत बड़ी एक चीज़ आ रही है, रियलाइजेशन।
इनको एक स्टेप लेना है, बट ये स्टेप नहीं ले रहे हैं, साथ में अपने इमोशंस भी नहीं देख रहे हैं। इफ़ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, दे आर नॉट वॉचिंग, कि वॉचिंग क्या, दे आर नॉट एबल टू सी देयर ओन इमोशंस, ठीक है। ये अपने इमोशंस नहीं देख रहे हैं, ये पास्ट की चीज़ों में अटके हुए हैं जो इनको पता है कि ख़त्म हो चुकी है। अभी इनको बस एक रियलाइजेशन ही मिलेगा कि जो पुराना चैप्टर था ना, जहाँ पर ये कंट्रोल करते थे, वो चीज़ें जा चुकी हैं। आप देख रहे हो, जजमेंट एंड देन वी हैव द वर्ल्ड, यही है एंडिंग। इनको ओपन मिलेगा, यही है इनका जो आप जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा मांग रहे थे ना ईश्वर से, कि मुझे मेरे पर्सन का प्यार चाहिए, मुझे मेरे पर्सन का अटेंशन चाहिए, वो इसलिए नहीं था क्योंकि इनका थर्ड आई ब्लॉक्ड था। पूरी रीडिंग में ना मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन का थर्ड आई ब्लॉक्ड है, बिकॉज इनको क्या है, रियलाइजेशन अब मिलेगी, जो मैं देख रही हूँ कि इनकी कंट्रोल से चीज़ें बाहर जाएंगी। अब इनको बस वो फ्री छोड़ देना है। पूरी साइकिल में इन्होंने सीखा है कि यार देखो मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं है, मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं है, मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं है। नाउ दे आर गोना रियलाइज दैट ट्रूथ अबाउट देमसेल्व्स, दे आर गोना फ्री देमसेल्व्स, अपने आप को वो फ्री करेंगे। और रिलेशनशिप्स, कार्मिक्स जो भी होते हैं हमारे आसपास, बर्डन्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ समझ के हम वो बर्डन्स लेकर चल रहे होते हैं, पास्ट की चीज़ें होती हैं, जब हमारे सामने वो चीज़ें खुलती है ना कि इनका कोई मतलब नहीं था, मैं ही कैरी कर रहा था या मैं ही कैरी कर रही थी, तो वो रियलाइजेशन दे आर गोना रिसीव, और तभी इनके मन से ना वो पट्टी खुलेगी, जो ये एम्परर की पट्टी है ना। और एम्परर इज ऑल्सो ब्लॉक्ड, राइट, समवेयर दे वर टू अथॉरिटेटिव, दे वर ट्राइंग टू लाइक, यार देखो होते हैं कुछ लोग जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत होती हैं, वो अपना काम पर ही फोकस करते हैं, वो लॉजिकल बन जाते हैं। एंड आई एम नॉट ब्लेमिंग नो वन हियर, साफ बोल रही हूँ, जो फीलिंग्स आ रही हैं, जो चीज़ें दिख रही हैं, वो हैं सामने सामने। आई एम जस्ट हियर टू स्पीक आउट, जो भी आपका पार्टनर का फीलिंग है, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी वन हियर, ठीक है। तो जो है वो है। एंड वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ पर ये वेट कर रहे थे, एफर्ट्स नहीं डाल रहे थे। नाउ दे आर गोना मेक सम काइंड ऑफ एफर्ट्स फॉर यू एंड फॉर देमसेल्व्स ऑल्सो। तो मुझे दिख रहा है कि आपकी ये जो मून साइकिल चल रही है, आपके पर्सन की ये जो मून साइकिल चल रही है, दिस इज मेजर आर्काना कार्ड्स, एंड दिस होल इज कमिंग फ्रॉम अप अबव, आपका सोर्स से ही अलाइनमेंट हो रहा है, नथिंग मोर, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स विद वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, इसका क्लैरिटी अब हम ले लेते हैं, ठीक है। येस, दे हैव चेक्ड यू आउट अ लॉट इन ऑल दिस रिलेशनशिप। इनको ऐसा लगता है कि आप शायद किसी और के साथ हो, आपके रिलेशनशिप के बारे में कुछ नहीं पता है, ठीक है। दे वर जस्ट इनसिक्योर राइट नाउ। अभी भी मुझे दिख रहा है कि आपको ये चेकआउट करते हैं सोशल मीडिया पर, इनसिक्योर होके, ठीक है। वी हैव ग्राउंडेडनेस हियर। अभी आने वाले टाइम में आपके पर्सन की लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिससे इनको एक ये 4 ऑफ पेंटिकल्स वाली सिचुएशन को छोड़ के एक पॉजिटिव फील होने लगे, जहाँ पर ये अबंडेंस को क्लेम करने लगे। कुछ इस तरीके से मैं देख रही हूँ अभी, क्योंकि ये डर में है, ठीक है। इनका डर खुलते ही ये बहुत सारी चीज़ें फील करेंगे, बहुत सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में आने की परमिशन देंगे तो ये सब चीज़ें इनकी लाइफ से जो है बाहर जाएंगी और आपके तरफ ये कदम ले सकते हैं, ठीक है। कितना टाइम लगेगा इनको आपकी तरफ कदम लेने में, लेट्स जस्ट फाइंड आउट कि कितने टाइम में आप लोगों की बात हो सकती है। यूनिवर्स प्लीज हेल्प मी फाइंड दिस, कितने टाइम में आप लोगों की बात हो सकती है इस पर्सन से। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, इट विल टेक यार, इट विल टेक सम टाइम, टिल दिसंबर एनर्जीज आ रही है, दिसंबर तक आपकी बात इनसे हो सकती है। एंड वी हैव आपके मन में अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपके पर्सन की तरफ आपको एक ब्लाइंडली फॉलो करने की बोलती है, तो नहीं, वो ब्लाइंड चीज़ क्या है उसको ठीक करो आप, वो हीलिंग की ज़रूरत है वहाँ पर। कि आपको अगर अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा एडिक्टेड फील होता है कि यार उसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकता, ऑब्सेशन फील होता है,
ऐसा लगता है कि यार इसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकता, पोजेसिव फील होता है। तो यार प्यार का सबसे बड़ा मतलब ही होता है ना जाने देना। प्यार का मतलब ये नहीं होता कि उसको पकड़ पकड़ के रखो, दैट्स व्हाट द ऑब्सेशन एंड पोजेसिवनेस इज। अगर आपने किसी को प्यार किया और आप चाहते हो कि वो हमेशा मेरे साथ रहे, देन दैट समथिंग ऑफ अ पोजेशन, ठीक है, वो पोजेस करना चाह रहे हो आप उस पर्सन को विद लव, इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बट इफ यू लेट दैट गो, तब भी क्या आप उससे प्यार करते हो? यस, आई एम फीलिंग दैट यस आप उससे प्यार करते हो, बट डू नॉट लेट दिस डेविल एनर्जी क्या होती है कि वही पोजेसिवनेस, ठीक है, रॉन्ग हैबिट्स, बैड हैबिट्स, अपने आप को सुधारो। अपने पर्सन से यूनियन चाहिए ना, उस चीज़ को एक और खूबसूरत बनाओ। मुझे पता ना आपने बहुत खूबसूरत बनाया है अपने आप को, उससे और खूबसूरत बनाओ, बिकॉज आई एम सीइंग द कार्ड्स। आपके पार्टनर भी यहाँ तक नहीं पहुँचते अगर आपने कुछ ना किया होता, आपने कुछ अपने आप को सुधारा ना होता। आई वॉन्ट यू टू लुक एट योर सेल्फ डीपली। आपको यूनिवर्स डीपेस्ट पे जाकर टेस्ट करता है, ठीक है। जितना लेवल आपका डीप होगा ना, उतने डीपेस्ट लेवल पर यूनिवर्स आपको जाकर चेक करता है। एंड आई वॉन्ट यू टू गो थ्रू विद योर डीपेस्ट इनसिक्योरिटीज एंड मेक देम ब्यूटिफुल डिवाइन एनर्जीज। तो मैं यही चाहूँगी कि गेट आउट ऑफ दीज swords, eight of swords is illusions, get out of these illusions, ठीक है। हाँ जी, illusion, सारे कार्ड्स illusions के, देखो दिखाती हूँ मैं आपको। आपके और आपके पर्सन के बीच में जो लूप होल है ना, वही आपको आपस में मिलने से दूर करता है, रीयूनाइट करने से दूर करता है। और वो ये है जब आप अपने आप को इनसिक्योर करते हो। तो इवन इन योर रिलेशनशिप अगर ये पर्सन आपके पास आ भी जाता है, तब भी आपको इनसिक्योर नहीं फील करना है, ठीक है। हायरोफेंट बार बार आया है, आपको बोला जा रहा है गेट योर पर्सनल रीडिंग या गेट योर पर्सनल चार्ट चेक्ड बाय समवन, ठीक है। आपको या तो टैरो रीडर से मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए, या तो आपको लाइट वर्कर से मिलना चाहिए। आपको किसी से क्लैरिटी ज़रूर लेनी चाहिए। इट्स बिकॉज आई एम गेटिंग कि अगर आप बहुत ज़्यादा अंधेरे में तीर लगाओगे ना, तो यार वो तीर उड़ के वापस भी आ जाते हैं कभी कभी, और हमको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। आप समझो इस बात को। टॉक विद समवन जो आपको आपकी सिचुएशन को दूर से देख पा रहा है, आपकी सिचुएशन को दूर से अंडरस्टैंड कर पा रहा है। क्योंकि क्या होता है ना कि एज अ थर्ड पर्सन अगर मैं यहाँ पर बैठ के आपकी रीडिंग कर रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग जस्ट अबाउट मी, आई एम टॉकिंग अबाउट अदर पीपल ऑल्सो। अगर आप किसी से रीडिंग लेते हो, आई वुड डेफिनेटली वांट कि आपको मेरी एनर्जी अच्छी लगती है तो आप मुझी से रीडिंग लो। बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, यहाँ पर मेरे पास जो एनर्जीज आती हैं, मुझे समझ में आता है कि रिश्ता क्या चल रहा है और आपको कहाँ काम करने की ज़रूरत है। तो यस, किसी से मतलब आप अंधेरे में जो तीर चला रहे हो, क्या पता वो आपको हर्ट कर जाए। मैं यही तो कह रही हूँ, किसी से क्लैरिटी ले लो। क्लैरिटी लेकर आपको 100% कम से कम इतना हो जाता है कि मुझे आज किस चीज़ पर काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये कहाँ पे मैं इनसिक्योर हो रहा हूँ। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड गाइज। यू हैव अ ब्यूटिफुल टाइम। दिस वॉज योर रीडिंग। आई क्लोज इट एंड क्लोज द रीडिंग, ठीक है। सो येस, यू हैव अ ब्यूटिफुल टाइम। हर हर महादेव जी। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।